नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए IRCTC को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, इधर पे एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो उन्होंने कुछ टारगेट्स को बताया है। जी हां दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए तो मार्केट हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जी हां, अब आप पूछेंगे सर मार्केट कहाँ गिरा था, लेकिन मिड कैप को और स्मॉल कैप को अगर आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो भाई निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें इंडेक्स मैनेजमेंट आराम चलता है। इसी बीच में गाइस 90% जो लोग हैं उनके पोर्टफोलियो का रंग आज थोड़ा सा लाल हमें देखने को मिला होगा। इसी बीच में गाइस हमें देखना है कि IRCTC में भी क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर ले, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत लोग IRCTC में बहुत मुनाफा में होंगे। रिसेंटली गाइस IRCTC ने एक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। इसी बीच में गाइस क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या टारगेट्स है शॉर्ट टर्म को लेके, और इधर पे कमेंट्री क्या होगी, क्या इधर पे सही में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर सही में लॉन्ग टर्म का बेट बनता है, क्या फिर से बाद में जब स्प्लिट हो जाएगा तो एंट्री करें, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो एफएल की बात की जाए तो इसमें एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है, उसको लेकर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस का जो रंग है वो लाल है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है मैंने अनबायस्ड होकर डिस्कस किया है, आप चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के दिन की बात की जाए, आज हमें 3% का डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा था और 22564 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि खुलते ही एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। ऑल्दो आप देखें तो लास्ट के ट्रेडिंग आवर्स में थोड़ा सा गाइस एक कॉन्सोलेशन रेंज में बंद होता हुआ देखने को मिला। IRCTC की बात की जाए तो गाइस इंडियन कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, कभी बिजनेस के एंड नहीं होने वाले, एक मोनोपोली का टैग भी और ग्रोथ भी पूरा विजिबल है। तो वैसे इसी बीच में अगर आपने देखा होगा कि निफ्टी के मिड कैप के करेक्शन में IRCTC ने भी दोस्तों आज के दिन पार्टिसिपेट किया हुआ है। उससे दोस्तों कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज अगर आप देखें तो जनवरी के महीने से इस कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। 77% के आसपास आप देख सकते हैं कि इधर पे YTD में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कोई भी स्टॉक इतना भागेगा तो गाइस उधर पे एक पॉज लगता है, ब्रेक लगता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की क्या मानी जा रही है दोस्तों, एक्सपर्ट्स के टारगेट जरा मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो अभी दोस्तों जनवरी के महीने से इस कंपनी ने 77% रिटर्न डिलीवर कर दिया है। जब से लिस्टिंग हुई है आप देख सकते हैं कि इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। 320 के आसपास इनके IPO हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद दोस्तों लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो खुलते ही डबल प्राइस में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद अपने अगर आप देखें बॉटम से अगर आप IPO प्राइस से कंपेयर करें तो गाइस 8 गुना भाग चुका है। और कोविड के पहले भी इसने 2000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उधर पे ही पैंडेमिक आ गया था, कोविड आ गया था, तो भाई इनके बिजनेस ठप हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे गाइस जैसे ही सेंटीमेंट चेंज हुआ, इनके बिजनेस ऑपरेशनल हुए, उसके बाद IRCTC ने एक नया हाई भी लगाया। तो जी हाँ, कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए, कंपनी के टैग की बात की जाए तो अपने में बहुत ही शानदार है। और इधर पे जिन्होंने लॉन्ग टर्म तो होल्ड भी किया है तो गाइस वो प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन इसी बीच में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक्सपर्ट्स की क्या मानी जा रही है दोस्तों, वही फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, रेलवे के स्टॉक को लेके बहुत इधर पे जो एनालिस्ट है उनका क्या टेक देखने को मिल रहा है और वो क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ मेरी भी टिप्पणी क्या होगी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ IRCTC के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अर्कन को लेके, राइट्स को लेके ही बताया है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है दोस्तों इस वीडियो का वो सिर्फ और सिर्फ IRCTC को लेके है। इस अगर आप देखें तो आज के दिन कारोबार की बात की जाए 2564 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। मंडे में आज के दिन दोस्तों 3% डाउन था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों बहुत लोग बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो बहुत सारे एनालिस्ट का टारगेट है 3000 के आसपास। आपको पता है कि स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो चुकी थी और जब ये 2000 के ऊपर था तभी गाइस हमें एक अच्छी खासी स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी। तो ये भाई रिवॉर्डिंग होता है और बहुत जल्दी ही नहीं, बहुत देरी भी नहीं, कंपनी को जब लगा कि इनको स्प्लिट दे देना चाहिए और लोगों के लिए शेयर को अफोर्डेबल बनाना चाहिए तो भाई हमें वो न्यूज़ भी देखने को मिल चुकी थी। दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो अभी भी जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत लोग इसको लेकर अभी बुलिश है। 3000 के आसपास टारगेट्स को बताया जा रहा है शॉर्ट टर्म को लेकर। अगर आप देखें तो अनदर जो सपोर्ट है उनको बताया गया है कि 2260 के आसपास, 2300 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट लेवल तो जब निफ्टी में करेक्शन होगा तो उधर पे कोई मायने रखता नहीं है। बट फिर भी कैसे अगर आप देखें तो मैक्स टू मैक्स जितने भी एनालिस्ट हैं उनका जो टारगेट्स हैं 2850 से लेके 3000 के आसपास दिखाई पड़ जा रहा है। मेरा क्या टेक है मैं बताऊंगा, बिकॉज इधर पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर IRCTC में आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले, बिकॉज हमने बहुत ही इनिशियल लेवल से लिया हुआ है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट दोगुने हो चुके हैं। तो ऑल तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास भी बल्क क्वांटिटीज़ में IRCTC का शेयर है। ऑल आप देखें तो आज के दिन हमें 26% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। 17 लाख शेयर ट्रेड हुए उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 4,50,000 ऑलमोस्ट शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया है। याद रखिएगा कभी भी हम लोग IRCTC में डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा जो दूसरे सरकारी कंपनी है उससे अलग है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ऑल्दो आप देखें तो इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत राइज हो चुका है। 40,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप ये अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक के PE की बात की जाए
157 के आसपास दिखाई पड़े। तो बहुत लोगों को इलॉजिकल लगेगा, बट मैंने क्या बताया है, जहाँ पे मोनोपोली का टैग होता है, कंपनी डिफ फ्री होती है, तो उनको वैल्यूएशन थोड़े महंगे मिलते हैं। ऑल्दो इनके अर्निंग्स पहले से बहुत सुधर रहे हैं, लेकिन इनके अर्निंग्स अभी भी आने वाले कुछ क्वार्टर में बहुत राइज होंगे। तो उस हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं इनके प्राइस टू अर्निंग वही 120 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस स्टैग्नेंट रहा और इनके अर्निंग्स पिछले कुछ क्वार्टर में जो डल हो गए थे, अगर वो राइज होते हैं तो हमें IRCTC के जो प्राइस टू अर्निंग है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें अभी के टाइम में कंसर्न नहीं होना चाहिए वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि वो बताया कि ट्रेन्स बंद थे, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन्स ऑपरेशनल हो रहे हैं। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो धीरे धीरे ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, और इनके टूरिज्म वाले भी जितनी एक्टिविटीज़ है वो हमें ट्रैक पे देखने को मिल रही है। ऑल्दो आप देखें इनके जो ROC है वो 16 के आसपास है, और इनके जो ROE है गाइस 11% के आसपास दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में सरकारी कंपनी से काफ़ी अच्छे हैं। और एक बार इनके प्रॉफिट में इजाफा अगर होता है तो गाइस हमें उसी रिस्पेक्ट में इनके ROE में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑल्दो आप देखें तो फेस वैल्यू अभी के टाइम 10 का दिखाई पड़ता है, लेकिन आने वाले कल में ये 2 के आसपास देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी गिरावट से पैनिक नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप कोई भी कंपनी को लेते हैं तो शेयर प्राइस दोस्तों इधर पे आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। इसके पहले 1300 पे कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था, आज दोस्तों लोग 2400 2500 का भाव क्यों दे रहे हैं? तो सेंटीमेंट चेंज हो गया है। पहले कोविड का टाइम था तो इनके ट्रेन ऑपरेशनल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड का जो वॉर है वो कम हो रहा है, वैक्सीन की न्यूज़ मार्केट में आ रही है, लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, कोविड पे थोड़ा सा रोकथाम लग रहा है, तो इसी बीच में इनके जो शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आज शेयर गिरेगा 10 15 20 40% के आसपास, कल रिकवर भी करेगा, लेकिन सेंटीमेंट की बात की जाए तो वो गाइस घुसने का मौका होता है। ऑल्दो आप देखें इनके जो रिजर्व है पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग्स नहीं है, कंपनी एकदम शुद्ध डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ जाती है। अगर गाइस कोई भी OFS का खतरा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी OFS आ जाएगा, हो सकता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कभी अपने जो प्रोमोटर होल्डिंग उसको डिक्रीज़ कर दे, लेकिन अगर आप देखें तो जो सेबी का नॉर्म से 75% के नीचे रहना चाहिए। कंपनी ने गाइस OFS ला के उसको पूरा कर दिया, और FIAs ने और DIS ने अपनी एंट्री को बढ़ा ली है। ऑल्दो आप देखें तो पिछले कुछ समय से FIAs ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, और उसके रिस्पॉन्स में DIS ने एकदम माल लपका है। पब्लिक की बात की जाए तो गाइस उनके हाथों से माल छीना गया। पब्लिक के पास जो पहले स्टेक थे 14% के आसपास, अभी हमें 13.25% देखने को मिल जा रहे हैं। डे वन की चार्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। IRCTC की बात की जाए तो पहले प्राइस बहुत ही कम था, ये प्राइस दोगुना हो चुका है, तो मेक श्योर दोस्तों कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इधर पर अगर आप देखें तो हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, कब? जब इसके अंदर गैस जो स्प्लिट की न्यूज़ थी वो कंफर्म हो चुकी थी। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक मार्केट में मैंने क्या बताया कि अगर आप IRCTC को होल्ड करते हैं तो आपको आराम से पेशेंस जो है वो देखने को मिल चुका होगा कि कैसे शेयर का प्राइस आधा हो चुका था, लेकिन फिर भी एक रिकवरी हमें देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो इधर पे मैकडी ने गाइस एक थोड़ा सा बियरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है। RSI और मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो गाइस वो भी मनी फ्लो इंडेक्स हमें हाईली ओवरबॉट जोन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो यस, अगर सेंटीमेंट खराब होंगे तो ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन इधर पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे, अगर आप मुनाफा में हैं तो मैं बोलूँगा कि अपना SL लेके काम करना ज़रूरी समझें। उनके लिए है जो मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों मार्केट में अगर आपको डिकेड के लिए रहना है, 5 साल के लिए रहना है, 10 साल के लिए रहना है दोस्तों, उसमें आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। छोटी मोटी गिरावट तो हो सकती है, मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स ही गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, कोई ऐसा राजा स्टॉक नहीं है कि नहीं गिरेगा, लेकिन रिकवरी भी ज़रूर होगी। याद रखिए दोस्तों IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है, और साथ ही साथ इनके अंदर ग्रोथ भी पूरा ही अच्छा से दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले कुछ क्वार्टर में जो इनकी ग्रोथ बहुत डल हो गए थे वो धीरे धीरे बैक टू ट्रैक होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी उम्मीद से मुझे बेहतर दिखाई पड़ रहे थे। तो अगर आपको 2400 के आसपास अगर इसको तोड़ता है, 2400 के आसपास मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री करने का अच्छा मौका हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है गैस 2250 का हमें दिखाई पड़ता है, जो एकदम मैं एग्री करता हूँ एनालिस्ट हैं, और इधर पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि सर स्प्लिट के बाद ही लूँगा, तो मर्जी आपकी है, लेकिन यस आप लिए हुए हैं टॉप पे भी तो पैनिक ना करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास लॉन्ग टर्म का विजन है, टाइम दीजिएगा, आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। ये छोटी सी अपडेट थी कि IRCTC में आज के दिन कारोबार क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ दोस्तों एनालिस्ट का क्या मानना है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।